आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में बगैर मास्क दाखिला ममनू, 500 रुपये का लगेगा जुर्माना। नरगिस जावेद ग्रुप की जानिब से कोरोना खिदमतगारों का एजाज, शान औरंगाबाद अवार्ड तफवीज। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन की तकरीबात का जायजा इजलास मुनक्किद, आला अफसरान ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। बल्दिया उज़्मा के दफ्तर में बगैर मास्क दाखिले पर अब 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। इसी तरह बाबुद दाखिला ही पर थर्मल गन और ऑक्सीमीटर जांच भी लाजमी करार दी गई है। कमिश्नर ने शहरियान व मुलाजमीन से ताउन की दरख्वास्त की है। नाजरीन खबरदार रहें कि बल्दिया उज़्मा के दफ्तर की हुदूद में बगैर मास्क दाखिला महंगा पड़ सकता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने हुक्म सादिर फरमाया है कि दफ्तरी अहाते में बगैर मास्क पाए जाने वालों पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इस हुक्मनामे का इतलाक बल्दिया उज़्मा की कलीदी इमारत और टप्पा नंबर 3 की दफ्तरी इमारत के अहातों में यकसा नाफिजुल अमल होगा। इसी तरह म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दफ्तर आने वाले तमाम अफराद, शहरियान व मुलाजिमीन पर यह लाजमी करार दिया है कि वो बाबुद दाखिला में दाखिल होते ही यहाँ मौजूद थर्मल गन और ऑक्सीमीटर से अपनी जांच किए बगैर अंदर दाखिल न हो। बसूरत दीगर अंदर गश्त पर मामूर साबिक फौजी इन अफराद पर कार्रवाई करके जुर्माना वसूल करेंगे। आस्तिक कुमार ने तमाम शहरियान और मुलाजिमीन से इस खुसूस ताउन की दरख्वास्त भी की है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन की तकरीबात से मुताल्लिक सिद्धार्थ गार्डन में मुनक्किद हुए जायजा इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने मुताल्लिका अमले को ज़रूरी अहकामात जारी किए हैं। 17 सितंबर को हर साल शहर के सिद्धार्थ गार्डन में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन की तकरीबात मुनक्किद होती हैं। इन साल मुनक्किद होने वाली इस तकरीब के सिलसिले में सिद्धार्थ बाग में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, जिला कलेक्टर सुनील चौहान और शहर के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता मौजूद थे। तीनों आला अफसरान ने मज़कूरा तकरीब का लाए अमल, इंतजामात, तकरीब की नशरियात व वीडियोग्राफी व दीगर तमाम अमूर का जायजा लिया और पुरअमन तरीके से तकरीब के इनेकाद को यकीनी बनाने पर गुफ्तगू की और इस खुसूस मुताल्लिक़ अमले को अहकाम सादिर किए। जायजा इजलास के दीगर शुरका में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, नायब जिला कलेक्टर मोहतरमा रीता मैत्रेवार, घन कचरा शोबे के जिम्मेदार नंद किशोर भोंबे, बाग सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल और दीगर अफसरान मौजूद थे। शहर औरंगाबाद से पहली मुस्लिम जज करार पाई हुस्ना खान को समाज के सभी तबकात से मुबारकबाद दी जा रही है और इस अजीम कारनामे की अंजामदही पर हुस्ना की सताइश के साथ खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। नाजरीन, वो दिन हवा हुए जब बेटियों की तालीम को मायूब समझा जाता था और उन्हें सिर्फ चूल्हा चौका और उमूर हाय दरून खाना तक ही महदूद रखा जाता था। नए जमाने की बेटियां लड़कियों के मुकाबले ज्यादा नुमाया और बेहतर कारकर्दगी अंजाम दे रही हैं और हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना दिखाई दे रही हैं। इसी की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है शहर की एक बेटी हुस्ना खान ने। इस लड़की ने तमाम तर दुश्वारियों को मात देते हुए बाहिजाब रहते हुए अपनी तालीम मुकम्मल की और बतौर लॉयर अपनी खिदमात की मुस्तहसन अंजामदेही करते हुए मुअज़्ज़ज़ जज के ओहदे तक रसाई हासिल कर ली है। हुस्ना की इस कामयाबी पर शहरियान ने फर्ते मसरत के साथ उन्हें मुबारकबाद दी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो मुस्लिम्स पेरेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चियों को पढ़ाई के लिए ना रोकें। हम लोग लड़कों की तालीम पे ज़्यादा जोर देते हैं बट लड़कियों की तालीम पे नहीं देते हैं। अगर कोई बच्ची कहती है कि मुझे पढ़ना है तो उसके सामने सबसे पहला यही सवाल होता है कि तुम्हें क्यों पढ़ना है, जब तुम्हें चूल्हा चौकी ही संभालना है तो क्यों पढ़ना है। तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, अगर बेटा अगर आपका पढ़ता है तो वो आपको दौलत कमा के देता है, लेकिन अगर बेटी पढ़ेगी तो आपको इज़्ज़त कमा के देगी और मुझे नहीं लगता है कि इज़्ज़त दौलत से ख़रीदी जा सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चियाँ अगर पढ़ना चाहती है तो उनकी हौसला अफजाई कीजिए। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। लॉकडाउन की परेशानियों और महीनों कारोबार बंदी के बाद छोटे दुकानदारों व होटल मालकान के ख़िलाफ़ म्यूनसिपल अमले की कार्रवाई क़तई नामुनासिब है। इससे अवाम में इश्तियाल पैदा होगा। इस तरह का बयान गुज़िश्ता रोज़ टाउन हॉल पर की गई कार्रवाई के बाद शहर कांग्रेस कारपरवाज सदर मोहसिन अहमद ने दिया है। बल्दिया अमले की जानिब से गरीब होटल व पान टपरी मालिकान व छोटे कारोबारियों पर कार्रवाई कतई तौर पर नामुनासिब है। बल्दिया उज़्मा की तरफ से लाजमी करार दिए गए कोविड तहफ़्फ़ुज़ाती आलात की खरीदारी इन छोटे धंधों वालों के लिए कैसे मुमकिन हो सकती है, क्योंकि इनकी कमाई इतनी होती है जिससे कि उनके घरों के खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। दीगर हिफाजती इक़दाम जैसे मास्क का इस्तेमाल, समाजी दूरी जैसे अवामिल की पाबंदी के साथ इन लोगों को अपने कारोबार करने दिए जाएं, वरना बेरोजगारी और बेकारी जराइम की शरह में इजाफे का सबब भी बन सकती है। इस तरह का एक बयान औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कारपरदा सदर ने सदर जन जागरण समिति महाराष्ट्र मोहसिन अहमद ने गुज़िश्ता रोज बल्दिया उज़्मा के रूबरू वाक़े होटल व दुकानों पर की गई कार्रवाई के बाद दिया है। मौसूफ ने इस खुसूस बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर व दीगर अरबाब मुतल्लिक़ा को कई मुफीद मशवरे भी दिए हैं। म्यूनसिपल प्रशासक से मेरी दरख्वास्त है कि वो लोगों को जो है वार्निंग दे के छोड़ दी जाए और कुछ दिन का समय दे। जिसके कारोबार लाखों के हैं उनके लिए ये सारी चीज़, आप पल्स गिनने का और उनका जो है बाकी गिनने के जो है सामान लेने के लिए आप उनसे कहें। छोटे छोटे रोज़गार के लिए इसके लिए पाबंद ना करें। ये हमारी आपसे ख़ास तौर से दरख्वास्त है, क्योंकि हम लोग जो है पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो काम करते हैं और एनजीओ की तरफ से काम करते हैं, हम देखते हैं कि इतने गरीब लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं रहती है और ये सारी चीज़ें कर भी नहीं सकते हो। इसलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। हमदर्दी के जज्बे के लिए, इंसानियत के जज्बे के तहत ये काम करना चाहिए। ये मेरी उनसे दरख्वास्त है। और वो परेशान हाल है दुकानदार, और वो अपने पास ही लोगों को जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो काम को आते हैं उनकी मदद करते हैं, उनकी ज़ेरॉक्स करा के देते हैं, उनको चाय देते हैं, वो भूखे हारे वहाँ आते हैं उनका ही नाश्ता देते हैं और अच्छा खाना देते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, सब चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। लिहाजा आप उनकी दुकान को जो सील करे हैं, प्लीज़ वो दुकानों को खोल दीजिए आप, और उनको थोड़ा सा आप पनिशमेंट जो किया है ठीक है, वो भी ज़रूरी था, मगर अब आप उनकी दुकानों को खोल देंगे ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और दुकानदारों से मैं ख़ास तौर से अपील करूंगा कि वो अपने दुकान के अंदर ज़्यादा देर किसी ग्राहक को बैठने ना दें और साफ़ सफाई का और ज़्यादा ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और जो है महानगर पालिका और शासन को साथ दें। नरगिस जावेद ग्रुप की जानिब से कोरोना खिदमतगारों का एजाज़ व इस्तकबाल किया गया और बेहतरीन खिदमात की अंजामदही पर शान औरंगाबाद अवार्ड की तकसीम अमल में आई। कोरोना वबा के इन खौफनाक शब रोज़ में अपनी जान जोखिम में डालकर खिदमत की अंजामदही करने वाले अपने अपने शोबेजात के माहिरीन का, जिन्होंने जंगी पैमाने पर खिदमत दी हैं और हुनूस काम पर लगे हुए हैं, इन तमाम के एजाज में शहर की खिदमतगार अंजुमन नरगिस जावेद ग्रुप की जानिब से किला अरक पर वाक़े बैतुल यतीम में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मुतज़किरा वाला खिदमतगारों को शान औरंगाबाद अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में CRPF के अफसर आला मोहम्मद शाहनवाज, एडवोकेट हुस्ना खान, घनश्याम सोनोने, मोहम्मद तैयब जफर, डॉक्टर किशोर उड़ान और नौमान खान मौजूद थे। जबकि तकरीब को कामयाब तर बनाने में सैयद जावेद और उनकी टीम और नरगिस जावेद ग्रुप के तमाम शुरकाएकार ने खूब मेहनत की। ड्यूटी फर्स्ट तो है ही, जो मुझे मेरे माँ बाप ने, जो मुझे स्कूल ने, जो मुझे टीचर्स ने संस्कार दिए हैं कि कुछ भी हो जाए समाज के लिए काम करना है। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में काम करने की जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें तू, नोमान, जुनैद मौलाना, एमडी तैयब साहब और डॉक्टर किशोर उड़ान सर के साथ में जितना भी काम करेगा उतना कम है और वही तेरे जीवन का सार्थक है। ये ऐसा हम रोज, मुझे लगता है पवित्र मास्था उपवास के दिन थे, नोमान तैयब साहब, जुनैद मौलाना हमारे साथ लगे हुए थे। पूरा विश्व आपका कुटुंब है। ये औरंगाबाद ही नहीं, ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व आपका कुटुंब है, परिवार है। इसमें हर अच्छी सोच के लोग एक साथ होने चाहिए और शुरू से लेकर आज तक अच्छाई और बुराई की जंग होती रही है, लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य की बहुत सारे बातिल चीज़ें, फैसिज्म,
रेडिकलिज्म ये आता रहता है। हर भारत में सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है। आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या सही है। और औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो औरंगाबाद के अंदर जनाब चिरंजीव प्रसाद सर के साथ भी प्रोग्राम हुए। मैं पुलिस कम्युनिटी का और पुलिस डिपार्टमेंट का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िला औरंगाबाद में 278 मरीजों को कोरोना से राहत मिली है, जिनमें 119 अफराद बल्दी हुदूद से और 159 दही व मज़ाफ़ाती हुदूद से शामिल हैं। ज़िला भर नए मुतासरा मरीज़ों की तादाद 387 बतलाई गई है, जबकि 10 अफराद की अफसोसनाक अमवात की इत्तला ज़राए ने दी है। जिले के इत्तलाती दफ्तर से मौसूल आदाद शुमार के मुताबिक जिला औरंगाबाद में पिछले रोज 278 अफराद को कोरोना से शफायाब होने के बाद अस्पताल व कोविड क्वारंटीन मराकज से छुट्टी दे दी गई। राहत पाने वाले इन अफराद में बल्दी हुदूद के 119 और देही इलाकों व मज़ाफ़ात के 159 मरीजों का शुमार है। इसी तरह मजमूई तौर पर अब तक 20,454 मरीज सेहतियाब होकर अपने घर जा चुके हैं। दूसरी जानिब 387 नए कोरोना मुतासरा मरीजों के इजाफे के सबब मुतासरीन की अब तक की जुमला तादाद 26,852 हो चुकी है, जबकि 769 अफराद इस मौलिक मर्ज का शिकार होकर फौत हो चुके हैं, जिनमें गुज़िश्ता रोज शहर व जिला भर में 10 अफराद की अफसोसनाक अमवात भी शामिल हैं। ज़िला परभनी के जिंतूर पुलिस थाना के अहलकार पुलिस नाइक दौरान खिदमात कोरोना से मुतासिर होकर औरंगाबाद के कमल नयन बजाज अस्पताल में संगीन हालत में ज़ेर इलाज थे। उन्हें प्लाज्मा की ज़रूरत थी, जिस पर प्लाज्मा अतिया करने की अपील की गई थी। सोशल मीडिया पर इस अपील को देखकर महामार्ग पुलिस खुलदाबाद में बरसर खिदमात कांस्टेबल किशोर सुदाम सोनोने ने रज़ाकाराना तौर पर अपना प्लाज्मा अतिया किया। आया रहे कि सोनो ने खुद कोरोना से मुतासिर होकर सेहतयाब हुए हैं। उनके इस जज्बे ईसार पर पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल ने सोनोने का इस्तकबाल किया है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में बगैर मास्क दाखिला ममनू, 500 रुपये का लगेगा जुर्माना। नरगिस जावेद ग्रुप की जानिब से कोरोना खिदमतगारों का एजाज, शान औरंगाबाद अवार्ड तफवीज़। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन की तकरीबात का जायजा इजलास मुनक्किद, आला अफसरान ने की शिरकत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।